Good morning, student. So today topic is about discuss सवाल वाटर। आज हम मृदा जल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सवाल वाटर हर साल पूछता है कि जल जो होते हैं, जैसे हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के बाद पानी जब खेत में पहुंचता है तो पूरा जल पौधे आप ले नहीं पाते हैं। उसमें से कुछ जल वाष्प बन के उड़ जाता है, कुछ जल को पौधे ले पाते हैं, कुछ जल जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ जल उसी लेयर पर पड़ा रहता है लेकिन पौधे उसको ले नहीं पाते हैं। इसलिए यह जल जो है रासायनिक फार्म में, भौतिक फार्म में और जैविक फार्म, तीनों फार्म बताया। सवाल जिसे कहा जाता है कि वाटर एक ऐसा है कि जो सॉलिड फार्म भी है, लिक्विड फार्म भी है और गैस फार्म भी, तीनों फार्म में पाया जाता है। तो आज हम वाटर पर चर्चा करते हैं कि सॉइल वाटर, मृदा जल, राइट। मृदा जल क्या यूज कर सकते हैं? ये देखिए, यूज ऑफ सीड जर्मिनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम सीड की बुआई करते हैं, सॉइल में नमी होना चाहिए, मतलब जल की मात्रा होनी चाहिए, तभी सीड जर्मिनेट करेगा। नहीं तो अन्यथा सॉइल की मात्रा में, सॉइल में वाटर की मात्रा कम है, नमी कम है, तो ऑटोमेटिक है कि सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेशन। जब प्लांट की होगी तो वाटर सबसे ज्यादा उसके लिए सहायक होगा। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया करने में, फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसमें वाटर नेसेसरी होता है। बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगा, फूड्स नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगा, फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी और फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्लांट्स छोटे रह जाएंगे, बाद में सूख जाते हैं। इस तरह नंबर 2 में कि पानी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है फोटोसिंथेसिस क्रिया करने में। पहला है सीड जर्मिनेशन में, नंबर 2 फोटोसिंथेसिस क्रिया में, और तीसरा हम देखते हैं कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो 90% वाटर से ही मिलकर बनी होती है। धीरे धीरे वाटर की क्षमता जब कम हो जाएगी तो प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। इसलिए पूरी बॉडी करीब हम मान चलते हैं 90% वाटर से ही वो बना होता है। तो वाटर जीवन में शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, सबके लिए आवश्यक है। बिना जल के जीवन असंभव है। इसलिए जल को हम जरूर बचाएं, उसको अनावश्यक रूप से खर्च न करें। अब जल के हम रूप देखते हैं जो पौधे प्लांट को लेते हैं। तो फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर, कितने रूप में पौधे जल के रूप में ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जो फॉर्म ऑफ जो वाटर होता है वो देखिए 4 होता है: हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कंबाइंड वाटर। ये ही 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं, राइट। जिसमें आपका फर्स्ट हम देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या उसी को हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। क्या बोलते हैं? आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह मिट्टी में बहुत ही कम नमी रहने पर भी कोड़ों के खुले हुए पृष्ठ पर एक बहुत बारीक जल पाया जाता है। उस तरह के जल को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। जैसे देखिए आपका ये सॉइल है, सॉइल पार्ट, ये आपका क्या है? सॉइल है, सॉइल है, और सॉइल के बीच में एक हल्का सा पतला लेयर ये वाटर का पाया जाता है। इस तरह के जल को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। प्लांट नॉट यूज, प्लांट पौधे जो होते हैं इस तरह के जल को यूज नहीं करते हैं, इनका कोई लाइफ में इनके सहायक नहीं होता है। यह सिर्फ कणों के आसपास बने रहते हैं, और एक जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये जल अलग हो जाता है। मिट्टी को अगर हम कभी गर्म करते हैं तो यह जल अलग वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन पौधों को प्राप्त नहीं होता। इस तरह के जल को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नंबर 2 है कैपिलरी वाटर, कोशिका जल जिसको हम कहते हैं। यही जल प्लांट यूज कर सकते हैं और यूज भी करते हैं। जब प्लांट यूज करते हैं, लाइफ अपनी पूरी इसी जल के सहारे विकास करते हैं, डेवलप होता है, पौधे जल लेते हैं। उस तरह जो जल लेते हैं उसको हम कहते हैं कैपिलरी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि वह कौन सा जल है जो पौधे लेते हैं, तो कौन सा जल कहेंगे आप? कैपिलरी वाटर। जल इज ए 4 टाइप: फर्स्ट हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नंबर 2 कैपिलरी वाटर, नंबर 3 ग्रेविटेशनल वाटर, नंबर 4
कंबाइंड वाटर। सो यूज जो करते हैं वो कैपिलरी वाटर यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिका जल। यह जल पौधों में पोषक तत्व पहुंचाने में सहायक होता है, यही जल पौधे यूज करते हैं। इस तरह के जल जो पौधे लेते हैं उसे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, नीचे सॉइल एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन पौधे के ऊपर तक होता है और पौधे उसी को यूज करते हैं। उस तरह के जल को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, कोशिका जल। नंबर थर्ड जल देखिए कोशिका वाटर। ये जो जल फैला होता है कणों के आसपास, यही जल पौधे वापस लेते हैं, अन्यथा और कोई जल ले नहीं पाते हैं। इस तरह के जल को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, राइट। नंबर थर्ड है ग्रेविटेशनल वाटर, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय जल। यह जल पौधे नहीं ले पाते हैं, बरसात होती है, सिंचाई करते हैं, या गुरुत्वाकर्षण कारण जमीन के अंदर चला जाता है, वाटर लेवल पर जाकर मिल जाता है, यह जल पौधे नहीं ले सकते हैं। इस तरह के जल को हम ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं या गुरुत्वीय जल भी कहते हैं। देखिए ये जल ऊपर से नीचे तक बहते हुए नीचे सीधे होते हुए नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरह के जल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षणी जल। ठीक है, इस तरह बहते बहते अंदर चला जाता है। और फोर्थ है कंबाइंड वाटर, संयुक्त जल जिसको कहते हैं। ये जल जो होते हैं बारीक कणों के आसपास, पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स के आसपास चिपके रहते हैं, पौधे इसको ले नहीं पाते, चिपके जरूर रहते हैं लेकिन पौधे ले नहीं पाते हैं। और जब इसको आप गर्म करेंगे, सॉइल पार्टिकल गर्म करेंगे, देवास बनकर अलग हो जाता है, उड़ जाता है। इस तरह के जल को हम कहते हैं कंबाइंड वाटर। तो संयुक्त जल, यह जल का कोई महत्व नहीं होता, रासायनिक शक्तियों द्वारा मृदा को पकड़ा रहता है और मृदा को गर्म करने पर यह जल अलग होकर उड़ जाता है। तो बच्चों जो आज की टॉपिक है सॉइल वाटर, वह जल जो पौधे यूज कर सकते हैं, रासायनिक क्रिया उनके द्वारा संपन्न होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, जलवाहक का कार्य करता है। इस तरह के जल को हम सॉइल वाटर कहते हैं। यह मिट्टी में मिला होता है। जल ये 4 टाइप, फर्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कंबाइंड वाटर, जिसमें जो पौधे यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखिए कि जो जल पौधे यूज करते हैं उस जल को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं और दूसरा कोई जल यूज नहीं करते हैं। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।